Good morning, student. I am Ruby, your computer teacher from Vishwash Nav Sharda Public School, Bhuna. Welcome in online computer class, beta. Today we will continue from the same chapter, Excel chart. Sorry, beta. Chart in MS Excel. ठीक है बेटा. Today we will continue with the topic of deleting data and text in a chart. बेटा हमने जो पीछे अपनी लास्ट क्लास में चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, कई 2-3 क्लासेस से चल रहा है, ये सेम चैप्टर ही चार्ट्स के बारे में है ये चैप्टर. तो मैं थोड़ा सा रिव्यू दे दूंगी आपको इसके बारे में. बेटा चार्ट क्या होते हैं? जैसे अगर हमें किसी चीज़ की पिक्चर देखें तो हमारे माइंड के ऊपर वो ज़्यादा टाइम तक रहती है, लॉन्ग लास्टिंग रहती है. अगर हम किसी नोट्स को रीड करते हैं तो थोड़े टाइम बाद वो हमारे माइंड से धुंधले हो जाते हैं. तो किसी चीज़ को, किसी भी डाटा को अपने माइंड के अंदर अपीलिंग बनाने के लिए, लंबे टाइम तक रखने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? चार्ट्स का. इससे डाटा को समझना आसान है, डाटा में कंपैरिजन करना आसान है. तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, इसीलिए हमने बनाए चार्ट्स. ठीक है बेटा. तो चार्ट्स के अंदर अलग अलग चीज़ें मैंने आपको बताई. चार्ट्स के अंदर टेक्स्ट भरना, उसका स्टाइल चेंज करना, उसके अंदर एडिशन करना, एडिटिंग करना. तो आज हम जो पढ़ेंगे वो टॉपिक है आपका डिलीटिंग डाटा एंड टेक्स्ट इन अ चार्ट. डिलीटिंग का मतलब क्या होता है बेटा? रिमूव कर देना डाटा या फिर टेक्स्ट को चार्ट के अंदर से. अब आपको जो डिलीट करना है डाटा या फिर टेक्स्ट चार्ट से, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको डाटा को डिलीट करना पड़ेगा उसी रिलेटेड वर्कशीट से. जैसे बेटा ये आपकी वर्कशीट हो गई एक्सेल के अंदर. ये आपने एक टेबल बना रखी है मार्कशीट, ये उससे रिलेटेड बना दिया आपने चार्ट. तो जो भी आप इस टेबल में से डाटा को डिलीट करोगे तो वो चार्ट में से ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा. इसमें देखो बेटा मैं आपको बताती हूँ, ये है आपका ओरिजिनल डाटा. इसमें से क्या किया कि ये वाली रो सिलेक्ट करके डिलीट ऑप्शन करके हमने ये रो को क्या कर दिया? डिलीट कर दिया. तो अब आप ये देखोगे कि यहाँ से भी वो रो क्या हो जाएगी? डिलीट हो जाएगी. और इस चार्ट से रो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी. देखिए बेटा इसमें ये हो गया हमारा ओरिजिनल डाटा. क्लियर है बेटा? ये हमने पूजा रो को क्या कर दिया? डिलीट. तो आप ये देखोगे कि यहाँ पर भी पूजा रो नहीं है. मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊंगी बेटा. ये देखो हमने यहाँ से जो रो डिलीट करी वो है पूजा नाम की. इसके इंग्लिश में मार्क्स थे 75, मैथ्स में थे 80 और कंप्यूटर साइंस में थे 81. तो बेटा ये देखो यहाँ से भी जो ये डाटा है वो हमारा डिलीट हो चुका है. हमारी जो रो है वो यहाँ से भी डिलीट हो चुकी है. जो भी चेंजेस मैंने आपको कल भी बताया था, जो भी चेंजेस आप अपनी वर्कशीट के अंदर करोगे आपके डेटा में वही चेंजेस आ जाएंगे. नेक्स्ट टॉपिक है आपका रीसाइजिंग एंड मूविंग चार्ट. यानी कि एक तो रीसाइजिंग का मतलब होता है बेटा चार्ट के साइज को चेंज करना, और मूविंग चार्ट का मतलब होता है बेटा चार्ट को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना. जब भी आप चार्ट को मूव करते हो चाहे रिसाइज करते हो तो आपको क्या करने पड़ता है? कैसे कर सकते हो उसे? ड्रैगिंग करके चार्ट के फ्रेम को, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? हैंडल्स. ठीक है बेटा, मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी. ये है चार्ट का हैंडल, जो ये प्लस का निशान दिख रहा है ना बेटा, ये है चार्ट का हैंडल. इससे ड्रैग करके यानी कि माउस के बटन को जब आप लेफ्ट पे जाके क्लिक करके रखते हो तो वो ड्रैगिंग पोजीशन में आ जाता है. फिर आप माउस को जब मूव करते हो तो ये जो पूरा चार्ट है आपका इधर उधर हिलना शुरू हो जाता है. ठीक है बेटा, तो आप कैसे उसको मूव करोगे? कॉर्नर हैंडल को डायगनली, मीन्स ऐसे मूव करना है आपने. क्लियर है बेटा? ऐसे ऐसे जैसे डायगनल बनते हैं वैसे आप इन्हें क्या कर सकते हो? मूव कर सकते हो. और उसके बाद आप उसको जिस मर्जी डायरेक्शन के अंदर और जहां मर्जी आप चार्ट को मूव करके लेके जा सकते हो.
नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो है चार्ट की प्रिंटिंग करना। देखिए बेटा, जब हम चार्ट बनाते हैं दैट इज़ सॉफ्ट कॉपी, जब तक आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं आपको दिख रहा है। उसके बाद अब आपने बनानी है उसकी हार्ड कॉपी, मीन्स बेटा आप उसे पेपर पे प्रिंट करना चाहते हो। तो पेपर पे प्रिंट करने के लिए आपको कुछ प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे, उसके कुछ एक स्टेप्स हैं। वो स्टेप्स क्या हैं बेटा? पहले तो आप चार्ट को सिलेक्ट कीजिए, जैसे ये वाला चार्ट है मैंने सिलेक्ट किया। फिर जाइए आप ऑफिस बटन पे, यहाँ पे होता है आपका ऑफिस बटन गोल गोल बना हुआ। जब हम यहाँ से वो सॉरी बेटा, इसके ऊपर होता है ये वाला ऑफिस बटन होता है, मेरे को स्टार्ट बटन के कारण मैंने आपको बता दिया गलती से। ये होता है ऑफिस बटन, इस पर आप क्लिक करो। फिर इसमें ऑप्शन आता है बेटा प्रिंट का। जब आप प्रिंट पे क्लिक करते हो तो आपका एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, ये रहा वो डायलॉग बॉक्स। इसके अंदर ये पूछता है कि आपके प्रिंटर का नेम, जो भी आपके कंप्यूटर पे प्रिंटर इंस्टॉल है उसका नेम सिलेक्ट कीजिए। फिर उसके अंदर आपको सभी पेजेस करने हैं या फिर जो भी पेज आपका है उसे आप दे दीजिए। नंबर ऑफ़ कॉपी यानी कि कितनी कॉपीज़ बनानी है, एक प्रिंट लेना है, 2 3 4 जो भी आप लेना चाहें। उसके बाद आप ओके पे क्लिक कर दीजिए। तो क्या होगा कि आपका जो चार्ट है वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो कीबोर्ड के एक बेटा Ctrl+P करके आप चार्ट को प्रिंट भी कर सकते हो, इतना लंबा प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं है, ऑफिस बटन पे जाने की ज़रूरत नहीं है। Ctrl+FB से आप प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हो कि प्रिंट होने पे आपका चार्ट ऐसा दिखाई देगा। अगर आपको सही लगे तो आप प्रिंट कर लीजिए, अदरवाइज़ कोई चेंज करना हो तो चेंज कर लीजिए। तो बेटा इन दिस वे आज हमारा चैप्टर हो गया फिनिश। अब जितना भी मैंने आपको कराया आपने प्रैक्टिकली इसको पूरी तरह से परफॉर्म करके देखना है, तभी आपको सारी क्वेरीज क्लियर हो जाएंगी। और नेक्स्ट कल जो आपकी पीडीएफ आएगी उसमें आपका ये कंप्लीट चैप्टर मैं आपको पीडीएफ में सेंड कर दूंगी। इस चैप्टर को रीड भी करना है और लर्न भी करना है। बेटा इस बार एग्ज़ाम में आपका कंप्यूटर्स आएगा, तो बी केयरफुल एंड डू योर प्रैक्टिकल्स एंड वर्क हार्ड। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।